उस दिन के बाद यह रोज की दिनचर्या हो गई थी। तीनों स्कूल से लौटने के बाद सरस्वती के रूम पर इकट्ठे होते और शाम तक पढ़ाई करते। इसे आंसू काफ़ी खुश था। उसकी पढ़ाई अब काफ़ी अच्छी होने लगी थी। कई चीज़ें एक साथ चल रही थी। उधर बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहे थे, इधर दिनों दिन एक दूसरे करीब आते जा रहे थे। सरस्वती बाकी विषयों में तो एकदम सरस्वती ही थी, पर फिजिक्स में थोड़ा सा पेंच फंस जाता था। एक दिन ऐसे ही फिजिक्स का कोई क्वेश्चन उससे हल नहीं हो रहा था। वो उसी को लेकर काफ़ी परेशान थी। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर केशु अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या वो सरस्वती कोई समस्या है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ। लाओ मैं देखता हूँ। हाँ जरूर। सरस्वती ने नोटबुक केशु को थमाते हुए कहा, और इसी दौरान सरस्वती का हाथ केशु के हाथ से टच हो गया और उस स्पर्श में कुछ विशेष था। दोनों ही सिहर गए। सरस्वती का चेहरा एकदम लाल हो गया और केशु के चेहरे पर भी कुछ पसीने की बूंदें आ गई। आंसू बगल में ही बैठा था, इसलिए दोनों ने अपने आप को संभाला। उस दिन केशु का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद नजर बार बार किताबों से उठकर सरस्वती की तरफ चली जाती। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे हो क्या गया है। वो मन में यही सोच रहा था कि यार उसने जानबूझ के तो नहीं किया। सरस्वती ना जाने उसके बारे में क्या समझेगी, लेकिन इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। मैंने थोड़ी जानबूझ के ऐसा किया। उसने अपने को बार बार समझाने की कोशिश की। उस घटना के बाद केशु सरस्वती से कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा। उसके मन में एक अपराध बैठ गया था। वो सरस्वती से आंखें नहीं मिला पाता था। सरस्वती के कमरे पर जाता तो उससे बोलने की कोशिश करती, मगर वो टाल देता। शाम को जब छत पर आता तो बालकनी की तरफ भूल कर भी नहीं देखता था। नजरें नीचे किए छत पर टहलता रहता और चला जाता। उसने केशु से भी बात करना कम कर दिया था। सरस्वती ने कई बार पूछा भी और आंसू के माध्यम से भी पूछने की कोशिश की कि इस बेरुखी का कारण क्या है, तो बोर्ड्स की टेंशन की आड़ लेकर असली बात को टाल जाता। सरस्वती को पता था कि बात कुछ और है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूछे तो कैसे पूछे। और इसी कश्म में बोर्ड्स के पेपर कब आगे पता ही नहीं चला। बोर्ड्स के दौरान सभी को अपने अपने पेपर और मार्क्स की चिंता थी। इस चक्कर में बात कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बोर्ड्स के आखिरी पेपर वाले दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था, बस अब रिजल्ट का इंतजार था, तो आंसू केशु के पास आया। केशु, तेरा पेपर कैसा गया यार? ठीक ही था। और तेरा क्या हुआ? केशु ने पूछा। मेरा भी बढ़िया था। और हाँ, अब तो बोर्ड्स का झंझट भी खत्म। कल से क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, क्या बोलता है? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। केशु ने टालने की कोशिश की। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इधर तू हमेशा मुंह लटकाए रहते हो, उधर सरस्वती से भी कुछ कहो तो वो भी। सरस्वती कहाँ है? सरस्वती का नाम सुनने के बाद केशु आंसू की बात खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाया। तुझे अब उसका ध्यान आया है? वो सुबह से तेरे बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि आखिरी बार केशु से मिल लूं। आंसू ने बताया। आखिरी बार मतलब? वो लोग जाने वाले हैं ना? आंसू को दोहरा झटका लगा। कब? और अब तुम मुझे अब बता रहे हो? कहाँ? अब यही सब तुम पूछते रहना। अभी जाकर उसे रूम में मिल ले, शायद शाम की ट्रेन है उसकी। आंसू ने सीधी बात बताई। 15 मिनट बाद केशु सरस्वती कमरे पर था। सरस्वती, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा, सरस्वती ने खिड़की बंद करते हुए कहा। आंसू ने तो कहा था कि तुम जाने वाली हो। हाँ, मैंने आंसू से कहा था कि वो तुमसे जाकर ऐसा कहे। सरस्वती ने राज खोला। क्यों? मेरा मतलब है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा किया नहीं, तुम्हारी वजह से करना पड़ा। कितना भागते हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है जिस दिन से तुमने बातचीत करना बंद किया तब से मेरे ऊपर क्या बीत रही है? मैं घंटों बालकनी में खड़ी तुम्हें एकटक देखती रहती थी कि तुम एक नज़र, सिर्फ एक नज़र मेरी तरफ देखो। मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की, पर तुम तो सुनते ही नहीं थे। मैंने ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं दिया, वरना तुम यहाँ आना ही बंद कर देते। उस समय मुझे रात में नींद भी नहीं आती थी। रो रो कर तकिया गीला करती रहती थी।
मैंने कई बार आंसू को भेजा कि पता करे कि तुम्हें क्या हुआ है, मगर तुमने उससे भी कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मुझे नहीं पता है? मैं सब जानती हूँ। वो तो बोर्ड्स का चक्कर था, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पर आज तुम्हें मेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी और उससे पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सरस्वती लगातार बोली जा रही थी और केशु चुपचाप किसी अपराधी की तरह बैठा हुआ हर बात को सुन रहा था। वो कुछ भी सोचने की हालत में नहीं लग रहा था, उसका सिर झुका हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं ये तो नहीं जानती थी कि उस वक्त मेरे मन में क्या था, पर मैं तुम्हें बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे तुमसे जान पहचान बढ़ी और मैं तुम्हें चाहने लगी। तुम भी मुझे चाहते हो, ये बात मुझे काफ़ी पहले पता थी। उस समय मैं सोचती थी कि तुम मुझे आकर कहोगे, लेकिन बीच में तुमने कोई हिंट नहीं दी, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे नहीं चाहते हो। पर जब उस दिन तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छू गया, उस समय तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जो भी मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर सरस्वती चुप हो गई। केशु ने सोचा कि जब इसने इतना कुछ बोल दिया है तो मेरा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, आई लव यू सरस्वती, आई लव यू टू। सरस्वती को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। अब तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं ना सरस्वती? नहीं, पर तुम भी कभी गुस्सा मत होना। ओके, डन।